साथियों नमस्कार, जय बागेश्वर धाम की। मैं लवलेश दुबे बिंदास कोचिंग सेंटर उदयपुरा खजुराहो से आपके लिए लेकर आया हूँ अलंकार का भाग 2। भाग 1 में हमने साथियों अलंकार की परिभाषा को हमने अच्छे से समझा। आज हम भाग 2 में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार साथियों होता कहाँ है, हम कैसे समझें कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है, उसके लिए साथियों देखते हैं। काव्य में जहाँ कोई वर्ण, काव्य में जहाँ कोई वर्ण बार बार आता है। साथियों ध्यान रखने वाली बात यह है कि काव्य में जहाँ कोई वर्ण बार बार आता है या वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का तात्पर्य बार बार उसी वर्ण को आना, या वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार की उत्पत्ति होती है। साथियों हमें क्या ध्यान देना है, काव्य में जहाँ कोई वर्ण बार बार आता है या उसकी पुनरावृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे साथियों देखते हैं उदाहरण में, चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वर्णों की पुनरावृत्ति बार बार होगी। देखिए साथियों, यहाँ चा वर्ण है, यहाँ चा वर्ण है, यहाँ चा वर्ण है, और चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है और क्रम से हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल चर में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल चर में। यहाँ पर साथियों चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, इसलिए हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब एक अन्य उदाहरण देख लो, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, तो रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अब यहां देखिए आप, रा 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 रा, रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब साथियों हम यमक अलंकार के बारे में पहचानेंगे। यमक अलंकार की पहचान क्या है, काव्य में जहाँ पर शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, काव्य में जहाँ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात साथियों यह है कि काव्य में जहाँ पर शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। साथियों अनुप्रास अलंकार में क्या था, सीधा सीधा था, हमें वर्णों की आवृत्ति देखना है। कई बार वर्ण यदि आया है, 2 या 3 या 4 बार आया है, तो हमें ऑटोमेटिक समझ जाना है कि हाँ अनुप्रास अलंकार है। लेकिन यमक अलंकार में ऐसा नहीं है। यमक अलंकार में थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि काव्य में जहां पर शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार की उत्पत्ति होती है। अब यमक अलंकार का उदाहरण देखिए साथियों, कनक कनक ते सौगुनी। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोराय जगे जग वह खाए बोराय। साथियों यहाँ पर
कनक कनक, कनक कनक ये शब्द हैं। कनक कनक दो शब्द हैं और इनकी आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। कनक कनक दो बार आया है, कनक कनक। और साथियों दोनों बार कनक कनक शब्द का अर्थ भिन्न है। जैसे एक कनक का अर्थ है साथियों धतूरा, एक कनक का अर्थ है साथियों धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है साथियों सोना। अब देखना दोनों बार शब्द एक ही है वो कनक, लेकिन अर्थ दोनों बार अलग अलग है। एक कनक का प्रयोग हुआ है धतूरा के लिए और दूसरे कनक का प्रयोग हुआ है सोने के लिए, सोना। अब इसके अर्थ के ऊपर यदि जाएं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, यह खाए बोराय जग वह खाए बोराय। यदि साथियों अपनी भाषा में हम यदि अर्थ निकालें इसका तो कैसे निकालेंगे? यदि साथियों धतूरा कोई खा ले तो उसको नशा आ जाएगा और वह पागल टाइप का हो जाएगा, घूमने लगेगा, फिरने लगेगा, अनाप शनाप बातें करने लगेगा। और ठीक उसी प्रकार से यदि आपको बहुत सारा सोना मिल जाए, 2 किलो 5 किलो सोना मिल जाए, तो व्यक्ति वो भी पागल हो जाएगा। इसलिए कनक कनक, जो कनक का 2 बार प्रयोग हुआ है, एक कनक का धतूरे के लिए हुआ है और दूसरे कनक का प्रयोग हुआ है सोना के लिए। साथियों यमक अलंकार का एक और उदाहरण लेकर के हम समझने का प्रयास करते हैं। 3 बेर खाती 3 वे, 3 बेर खाती हैं। साथियों यहां बेर बेर 2 शब्द हैं, बेर बेर, खाती खाती, 3 बेर बेर खाती खाती। देखो यहां लेकर हमें 3 से कोई मतलब नहीं है, वो केवल संख्या के लिए प्रयोग किया गया है। हमें यहां लेना है बेर से। हमें कहां से लेना है साथियों? हमें लेना है बेर से, बेर बेर। यहां बेर से तात्पर्य यह है कि एक बेर का साथियों अर्थ है समय। एक बेर का साथियों अर्थ है समय और एक बेर का अर्थ है साथियों बेर। जो फल होता ना, छोटे छोटे होते बेर, आपने खाए होंगे, हमें पता है। बेर का सीजन आ गया है इसलिए आपने खाए हैं। तो एक बेर का अर्थ हो गया साथियों फल और एक बेर का अर्थ हो गया साथियों समय। 3 बेर खाती, 3 बेर खाती हैं, इसका प्रयोग उस समय हुआ था जब महाराणा प्रताप, वीर प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध चल रहा था। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप ने अपने महल को छोड़ दिया और वह जंगलों में रहने लगे। जंगल में रहते समय उन्होंने, जब साथियों रानी, महाराणा प्रताप की जो रानियां थीं, जब वह महलों में रहती थीं तो 3 टाइम खाना खाया करती थी, सुबह दोपहर शाम। और साथियों जब वह जंगल में रहने लगी तो साथियों ने केवल 3 बेर के फल खा करके रहना पड़ता था। इसलिए साथियों यहाँ 3 बेर खाती, 3 बेर खाती हैं। साथियों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा अलंकार का पार्ट 2 पसंद आएगा। यदि साथियों हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय बागेश्वर धाम की।